हिंदू हैं, हिंदू की बात करने आप लोगों के बीच में इस चुनाव मैदान में उतरे हैं। मेरा मेन मकसद और मेरा मेन मुद्दा है कि अपने हिंदू समाज को एकत्रित करना इस चुनाव के माध्यम से। बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर आप क्या कुछ कहें? बांग्लादेशी घुसपैठिया जो है वो मेरा मुद्दा नहीं है, वो नेशनल मुद्दा हो चुका है और बांग्लादेशी इस क्षेत्र के लिए एक अभिशाप हो गया है। बांग्लादेशियों के चलते यहाँ जो है सो जनसंख्या विस्फोट होने वाला है। आप कभी मुस्लिम बहुल क्षेत्र में जाएंगे तो जैसे हम लोग मछली तालाब में जो है बीचा छोड़ते हैं ना मछली का, उसी तरह देखेंगे मुस्लिम बहुल क्षेत्र में छोटे छोटे बच्चे। अनंत ओझा जी ने एक रिपोर्ट अभी कहीं पर एक रिपोर्ट किया है कि उनके यहाँ 40,000 वोटर जो है 5 साल में बढ़ गया। आखिर ये कहाँ से आए? और ये मुद्दा मेरा नहीं, ये अमित शाह, जहाँ भी अमित शाह जी जा रहे हैं वहाँ बोल रहे हैं बांग्लादेशी घुसपैठिया पाकुड़ साहेबगंज में आ रहा है। अमित शाह आ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, आपको योगी जी आ रहे हैं, हेमंता विश्व शर्मा जो क्षेत्र में हैं, और वो मेरे ही लिए नहीं, हिंदू समाज के लिए नहीं, यहाँ के जो मूलवासी मुस्लिम हैं उनके लिए भी वो आफत का विषय बनेंगे। कल्पना सोरेन कह दिए कि इंटरनेशनल मुद्दा है ये, वो बॉर्डर को क्यों से सील नहीं कर रहे? लेकिन बॉर्डर से झारखंड किसी इंटरनेशनल बॉर्डर से टच नहीं कर रही, तो वो बॉर्डर को क्यों नहीं सील कर रहे? बंगाल मेरा प्रदेश जो बगल का सटा हुआ प्रदेश है, उस प्रदेश की स्थिति आप जान रहे हैं, झारखंड की स्थिति भी आप जान रहे हैं। ना मेरे यहाँ अपनी सरकार है और ना बंगाल में अपनी सरकार है। वहाँ की जो व्यवस्था है बंगाल सरकार के हाथ में। वो जो बंगाल सरकार जो आज है वो किसी भी कानून को नहीं मानती है, वो अपने तरीके से चलती है। तो कुछ ना कुछ वहाँ से भी यहाँ घुसने में उन लोगों को सुविधा होता है, और हमारे यहाँ उस पर कोई कार्रवाई, हमारे प्रदेश में जो है जो सरकार है, जेएमएम कांग्रेस की सरकार है, इस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है। रिपोर्ट अगर मांगा जाता है हाईकोर्ट का तो उस पर गलत रिपोर्ट दिया जाता है, क्योंकि जांच जो हो रहा है वो गलत तरीके से जांच हो रहा है, इसलिए उसका पता नहीं चलेगा। इसका जांच सही तरीके से हो, अंदर घुस के हो, बॉर्डर क्षेत्र में नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्लीपर के रूप में छिपे हुए हैं, अंदर घुस करके उसकी जांच होगी। तो इस क्षेत्र में बांग्लादेशियों की तादाद बहुत अधिक है। आप कह रहे हैं कि क्षेत्र में बांग्लादेशी घुसपैठी की तादाद काफ़ी संख्या में है, लेकिन बीते दिन जो कोर कमेटी बनी थी उसमें आपकी पार्टी के कुछ लोगों को भी उस कमेटी में रखा गया था, जबकि लोगों द्वारा यह पास किया गया कि यहाँ बांग्लादेशी घुसपैठी नहीं है। वो जांच करने का जो तरीका था वो 100% गलत था, और उसमें जो आईएएस और आईपी जो डीसी थे यहाँ के, उनको डराया गया था, सरकार के द्वारा डराया गया था, क्योंकि हाई कोर्ट का बहुत कड़ा आदेश था कि जिस जिले में बांग्लादेशी मिलेंगे उसके ऊपर वहाँ के डीसी पर भी कार्रवाई होगा। और जांच का जो प्रक्रिया था वो बहुत गलत था। जांच का प्रक्रिया, आधार कार्ड से बांग्लादेशियों का पता नहीं चलेगा। बांग्लादेशियों का पता उसके अंदर घुस करके उसके पूरे खतियान को जांचना होगा कि आप आए कहाँ से, इसके पहले आप कहाँ थे, इस तरह से जांच करना होगा, ना कि उसका वोटर कार्ड और वो आधार को देख करके जांच करना होगा। और जांच करने का तरीका, उसमें जो 3-4 लोग थे वो लोग गए ही नहीं अंदर और बाहर से ही निकल गए, क्योंकि ऊपर से उनके ऊपर प्रेशर था, झारखंड सरकार का प्रेशर था कि आप जांच सही ढंग से नहीं करेंगे। अगर सही ढंग से जांच होगा तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आज हम लोग चारों तरफ बांग्लादेशियों के एक जाल में घिरते चले जा रहे हैं। मुकेश जी, जैसा कि आप पाकुड़ विधानसभा में प्रत्याशी के रूप में खड़े हुए, विधायक प्रत्याशी के रूप में, और लोगों का कहना है कि मुकेश जी विधायक के रूप में अगर आप जीत करके आते हैं, लेकिन जीतने से जो है मुकेश जी जो है जाति के नाम पर जो है अपने बातों को रखते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, चाह रहे थे कि कोई ये क्वेश्चन दोहराए। हम हिंदू हैं, हिंदू की बात करेंगे, और जहाँ हिंदू की बात नहीं होगा ऐसे राजनीति को मैं लात मारता हूँ। मैं जब तक जिंदा रहूँगा हिंदू की बात करूँगा, अपने सनातन धर्म की बात करूँगा, अपने माँ बहन की बात करूँगा, अपने गंगा गीता गुरु की बात करूँगा। ऐसे राजनीति को मैं लात मारता हूँ जहाँ मेरे धर्म को बोलने से, मेरे सनातन धर्म के बारे में बोलने से, हिंदू के बारे में बोलने से रोकता हूँ। ऐसे राजनीति मुझे पसंद नहीं है। और मैं फिर बोलता हूँ कि मैं इस क्षेत्र में चुनाव जीतने के लिए नहीं आया हूँ, अपने सनातन भाइयों के लिए उसका एक मोटा डंडा तैयार होकर के आया हूँ कि आपके बीच में हूँ, आप मुझे साथ दो। मैं आपके साथ 24 घंटा, जैसे मोदी जी, योगी जी आपके लिए पहरेदारी करते हैं, मैं भी इस क्षेत्र में आपके लिए पहरेदारी करूंगा। मैं एकत्र करने आया हूं सभी को। जीतना हारा मार मेरे बस में नहीं है, लेकिन मैं एक मैसेज इन लोगों को देना चाहता हूं कि अब वो हिंदू नहीं रहा जो बटेगा और कटेगा।
हम लोग अब सटेंगे और एक होकर के इस विधानसभा में आप लोगों को अपनी ताकत दिखाएंगे। विकास की किस एजेंडे को लेकर के आप लोगों तक पहुँच रहे हैं? विकास मेरी सेकेंड एजेंडा है, एकदम साफ साफ हम बोलते हैं। मेरा एजेंडा पहले है कि मैं अपने सनातनी समाज, हिंदू समाज को इस क्षेत्र में जो आज भाग रहे हैं, गोपीनाथपुर की घटना देख लीजिए, इलामी की घटना देख लीजिए, जो आज 40 परिवार घर से भागा हुआ है। मैं पहले इस क्षेत्र में अपने सनातनी समाज को, जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, जिसका कोई देखने वाला नहीं है, पहले मैं उसको मजबूत करूंगा। मैं उसको मजबूत करूंगा, उसके सुरक्षा की व्यवस्था करूंगा, उसकी अपनी माँ बहन की सुरक्षा की व्यवस्था करूंगा, उसके बाद विकास की बात करूंगा। जब सुरक्षित ही नहीं रहूंगा तो विकास करके क्या करेंगे? अगर मैं सड़क बना देता हूं, बिजली पानी की सुविधा देता हूं और मैं वहां रह ही नहीं पाऊंगा तो उसे विकास का क्या फायदा? पहले मैं सुरक्षा दूंगा, उसके बाद विकास की बात करूंगा। आपको विधानसभा क्षेत्र में अब तक किए गए जो भी विकास कार्य हैं उसे आप किस नजर से देखते हैं? विकास कहाँ हुआ? विकास 3 आदमी का हुआ है। अकील अख्तर अरब से पैसा लाए हैं और विधायक रहे हैं, बड़े बड़े आलीशान कोठी खरीद के रखे हुए हैं। आलमगीर साहब आज सलाखों के पीछे हैं, आज वो अपनी पत्नी को उतारे हैं फील्ड में। और एक हमारा गठबंधन का है केला छाप, हम तो नाम भी उतना बढ़िया से नहीं जानते हैं, वो फील्ड में है। उसका भी आप लोग कहानी जानते हैं। उसके फादर जो है जेल में थे, जेल से छूटे हैं, रघुवर दास के समय में जेल में थे। और किस कारण थे उतना समय हमको उन लोगों पर चर्चा करना भी नहीं। मुझे सिर्फ सनातनी पर चर्चा करना है। अपने सनातनी के लिए एक मैसेज देना चाहता हूं कि आप मुझे जिताएं इस चुनाव में। मैं आपको वादा करता हूं कि आपकी जो जो मांगे रहेगी मैं वो पूरा करूँगा, वो 100% पूरा करूँगा। और इस क्षेत्र में 2-3 चीज़ मैं नहीं होने दूँगा। गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाऊंगा और जो लोग गौ हत्या करेंगे उसके घर पर मैं बुलडोजर चलाऊंगा। अगर किसी ने मुझे रिपोर्ट किया कि इसके घर में गौ हत्या हुई है और ऐसे बांग्लादेशियों को यहाँ, अब मोदी जी, योगी जी ने बोला है, अमित शाह ने बोला है कि मैं बांग्लादेशियों को पकड़ करके ट्रेन में डालूंगा और बांग्लादेश भेजूंगा। उन्हीं के दिखाए, उसी पार्टी से हूँ मैं, उसी पार्टी का हूँ मैं, वहीं से सीखा हूँ, बाल स्वयंसेवक रहा हूँ, भाजपा का हूँ, जिंदा रहूँगा, मरूंगा, वहीं रहूँगा। तो मैं बांग्लादेशी को पकड़ूंगा और ट्रेन में मैं दूंगा। और मोदी जी को, अमित शाह को बोलूंगा कि अमित शाह जी आप झंडा दिखाइए, इन लोगों को बांग्लादेश भेजेंगे। एक महत्वपूर्ण सवाल है, लंबे अरसे से पाकुड़ विधानसभा में भाजपा में सक्रिय सदस्य के रूप में काम कर रहा है। जब भाजपा जो है एनडीए गठबंधन के तहत आशु को टिकट दी है, तो ऐसा क्या हो गया कि आप बागी बनकर के निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में सामने में उभर गए? अगर मान लीजिए कि मैं किसी का बच्चा हूँ, मेरा कोई भाई है, बड़ा भाई है, वो गार्जियन है, मेरे चाहे पिताजी हैं, अगर वो कोई गलत डिसीजन लेते हैं तो क्या मेरा फर्ज नहीं बनता है कि मैं उसका विरोध करूं? गठबंधन ने जिसे दिया है टिकट, क्या वो मेरे लायक है? क्या वो मेरे समाज की बात उठाएगा, मेरे सनातनियों की बात करेगा, गौ रक्षा की बात करेगा, गंगा की बात करेगा, गीता की बात करेगा, मेरे ग्रामीण क्षेत्र में जो हिंदू के साथ अत्याचार हो रहा है उसकी बात करेगा? मैंने जिस दिन नॉमिनेशन पेपर खरीदा था उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला था कि ये तीनों, मैं सिर्फ गठबंधन की बात नहीं करता हूँ, ये तीनों मंच से ये बोलें कि मैं जय श्री राम बोलता हूँ, मैं हिंदू की रक्षा करूँगा, मैं गौ रक्षा करूँगा, मैं गंगा की रक्षा करूँगा, मैं हिंदू समाज की माँ बेटियों की रक्षा करूँगा, तो मैं नॉमिनेशन वापस ले लूँगा। लेकिन किसी ने नहीं बोला। उसके विरोध में मैं इस क्षेत्र में उतरा हूँ और ये मैसेज देने उतरा हूँ कि सनातनियों का भी, हिंदू समाज का भी कोई शेर इस क्षेत्र में भ्रमण कर रहा है। मैं बहुत पैसा वाला नहीं हूँ, ना मैं माफिया हूँ, मैं माफिया भी नहीं हूँ, पैसा वाला भी नहीं। मैं एक गाड़ी अपना लेकर के चलता हूँ, एक गाड़ी दूसरे का कर्ज पर लेकर कर चलता हूँ। आप जैसे मित्र से गाड़ी उधार लिया हूँ, 2 गाड़ी मैं लेकर के फील्ड में उतरता हूँ और सनातनियों के साथ जाता हूँ और सिर्फ सनातनियों के पास जाता हूँ। दूसरे धर्म के पास मैं वोट मांगने नहीं जाता हूँ। मैं अपने सनातन भाइयों से जाता हूँ और सिर्फ उनका वोट मुझे चाहिए और किन्हीं का वोट नहीं चाहिए मुझे। बांग्लादेशी घुसपैठ के नाम पर एक विशेष समुदाय को ये कहा जाता है कि भाई आप सबको बांग्लादेशी कहा जा रहा है, तो आपके हिसाब से बांग्लादेशियों को कैसे आप परिभाषित करेंगे? आपके हिसाब से बांग्लादेशी एग्जैक्टली है कौन? क्या पूरा समुदाय बांग्लादेशी है या कुछ विशेष लोग? अभी मैंने बोला कि हमारे जो मुस्लिम भाई हैं वो हमारे हैं, लेकिन जो देश विरोधी काम करते हैं वो हमारे नहीं हैं। जो पीएफआई का काम करते हैं वो हमारे नहीं हैं। जो गौ हत्या करते हैं वो हमारे नहीं हैं। जो हमारे धर्म का अपमान करते हैं वो हमारे नहीं हैं। हमारे वो हैं जो हमारे संस्कृति को मानते हैं और हम उनकी संस्कृति को मानते हैं, वो हमारे हैं। उसके बाद जो हमारे धर्म को नहीं मानता, हमारे समाज को नहीं मानता, हमारे गौ गीता गंगा का अपमान करता है, हम उसे अपना समाज नहीं मानते हैं और ना उस धर्म को हम अपना मानते हैं। भाजपा की कथनी और करनी
असम के मुख्यमंत्री जी मंच से कहते हैं कि हमें मुल्लों की ज़रूरत नहीं है, और हमारे देश के गृह मंत्री ये कहते हैं कि हम मुस्लिम आरक्षण समाप्त करने के लिए सत्ता में आएंगे। ऐसे में पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र में क्या भाजपा अपने इन दावों से निकलकर, क्योंकि वहाँ पर एक अल्पसंख्यक प्रत्याशी को एनडीए गठबंधन में टिकट दिया गया है? मैं वो उनकी विषय है, मैं अभी निर्दलीय आपके बीच में हूँ। हमसे जो क्वेश्चन करना है हमसे करें, मैं उसका जवाब दूंगा। उनका विषय है, बस इतना जान लें कि उनका जो डिसीजन था, मैं उसके विरोध में इस क्षेत्र में, मैं इस चुनाव क्षेत्र में आया हुआ हूँ। हो गया ना? कुछ लोगों को ये पता होगा कि पार्टी का एक प्रोटोकॉल होता है कि अगर पार्टी के विरुद्ध में आप कोई काम करते हैं तो आपको 6 वर्ष के लिए निकाला जाता है। तो 34-35 आदमी को निकाला गया है, लेकिन वो निकाला गया है कागज़ के टुकड़े पर, कागज़ के एक लेटर पर निकाला गया है। मैं भाजपा में था, भाजपा में हूँ, भाजपा में रहूँगा और 20 तारीख तक ही बाहर रहूँगा। रही बात कागज़ से निकालने का, तो भाजपा मेरे दिल में बसता है। अटल बिहारी वाजपेयी का भाजपा मेरे दिल में बसता है, मोदी जी का भाजपा मेरे दिल में बसता है, योगी जी का भाजपा मेरे दिल में बसता है, निशिकांत दुबे का भाजपा मेरे दिल में बसता है। यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता है। कागज़ के टुकड़े पर लिख करके पिंकू शुक्ला को भाजपा से कोई नहीं निकाल सकता है। भगवा मैंने अपने कंधे पर रखा है, जब तक मैं जीवित रहूँगा भगवा मेरे कंधे पर रहेगा, और मर जाता हूँ तो ये भगवा ओढ़ करके ही अपने जगह पर जाऊँगा। जो पार्टी 6 साल के लिए निष्कासित किया है, तो चुनाव बाद क्या भाजपा के ही लिए काम करेंगे? मेरा देखिए भगवान का बहुत बड़ा शुक्रिया है कि सभी को जब चुनाव चिन्ह मिला तो किसी को मिला लालटेन, किसी को मिला किसी को मिला टेबुल, किसी को मिला टीवी, किसी को मिला फ्रिज। मेरे साथ प्रभु श्री राम भी हैं। मुझे क्या मिला है आप लोगों को पता होना चाहिए। मुझे मिला है फूल गोभी, फूल अभी भी है। और हिंदू सनातन समाज अगर इस बार मुझे प्यार किया तो मैं सनातन समाज को प्रभु राम का कसम खा करके बोलता हूं कि मैं जीवन भर आपके लिए काम करूंगा, किसी और के लिए काम नहीं करूंगा, हिंदू समाज के लिए काम करूंगा। और 23 तारीख को गोभी का हम लोग सभी भाई मिल करके सब्जी और भात खाएंगे, और फूल जो है नरेंद्र मोदी के हाथ में दे करके आएंगे। क्रमांक संख्या क्या है? क्रमांक संख्या मेरा 15 है। और सभी आप लोगों के चैनल से सभी सनातनियों से एक रिक्वेस्ट है कि इस बार बहुत अच्छा मौका है। हमारे जो विरोधी हैं वो 15 की संख्या में मुस्लिम समाज लड़ रहे हैं, हम अकेले हैं और एक आध हैं, सबको जानते हैं। मैं भाजपा का हूँ, भाजपा में था, भाजपा में रहूँगा, वाल स्वयंसेवक हूँ। आप लोग मदद करें, हम 1 वोट से भी जीतेंगे। इस बार जीतेंगे। इस बार उनका कटने का समय है, हम लोगों का सटने का समय है। सभी सनातनी भाई सट जाएं, मुझे आशीर्वाद दें, मैं ये सीट निकाल करके आप लोगों को दूंगा। और हम कहीं जाने वाले नहीं हैं, हम भाजपा में रहेंगे। अगर जीतते हैं तो ये गोभी फूल गोभी जो है फूल बन करके मोदी जी के झोली में जाएगा।